एक शिक्षक के तौर पे मैं जहाँ तक देखता हूँ, विद्यार्थी लोगों के जीवन में जो मूल दिक्कतें होती हैं, वो मूल दिक्कतें कुछ इस प्रकार से होती हैं। जिज्ञासा का अभाव, आलस्य की प्रबलता, अच्छे शिक्षक का अभाव, अच्छे विद्यालय के चयन का अभाव, साथ ही साथ पौष्टिक आहार का अभाव और अच्छी संगति का अभाव, ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो विद्यार्थी के आने वाले कल अर्थात चरित्र निर्माण को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। विद्यार्थी जीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्वर्ण युग कहा जाता है या सुनहरा अवधि, जिससे इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन पीरियड। तो इसके पीछे मूल जो वजह है, वो मूल वजह यही है कि विद्यार्थी लोगों को घर पे एक जोड़े अभिभावक उपलब्ध होते हैं। कहने से तात्पर्य है माता पिता उनकी देखभाल के लिए तत्पर रहते हैं। धनार्जन का मानसिक दबाव उन पर नहीं होता है। साथ ही भोजन को ग्रहण करने के लिए या फिर पोशाक को पहनने के लिए न तो उन्हें पकाने की आवश्यकता होती है और न ही उन्हें साफ करने की आवश्यकता होती है। ये सब घर पे, और सारी देखभाल इसके अतिरिक्त ये सब घर पे माँ कर देती हैं। उसके बाद माता पिता का जो अद्वितीय वात्सल्य है या स्नेह है, वो उनको मिलता है। थोड़ा सा और आगे चले तो विद्यालय में कई सारे गुरुजन अपने विशाल हृदय को लेकर के विद्यार्थी को सद्गुणों से युक्त करते हैं। ज्ञान का जो प्रवाह है, वो प्रवाह उनके हृदय और मस्तिष्क के लिए बहुत ही तीव्र गति से लगातार करते रहते हैं। लगातार शिक्षक गण, गुरुजन ज्ञान से युक्त करते रहते हैं। ज्ञान रूपी जल से हृदय और मानस पटल को सींचते रहते हैं। अब तनिक सोचने की कोशिश कीजिए। इसके उपरांत प्रकृति की बात करें तो उसने तो अब विशाल भंडार खोल दिए हैं विद्यार्थी जीवन में। क्यों ना हो ये गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ, जीवन का सुनहला अवधि। आंखें एकदम स्पष्ट दृष्टि और कान श्रवण क्षमता गजब, और दांत एकदम स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद बाल एकदम काले होते हैं। मतलब वसंत है, कहिए तो ये वसंत है। और तनाव कुछ नहीं। अल्टीमेटली थोड़ा सा मेहनत कर दे तो उनको क्या करना है? उनको बस खेलना है, पढ़ना है, खेलना है, पढ़ना है, खेलना है, पढ़ना है। कितनी अच्छी बात है। अब ऐसे सूरत में जो दिक्कतें होती हैं, कम इन डियर सर, मॉर्निंग टू यू। ऐसे सूरत में जो दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतें कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं। गलत संगति में पड़ जाते हैं या बातचीत करने की ज्यादा चाहत होती है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करने लगते हैं? टीचर से नाराज होने लगते हैं। बोरिंग उनको लगता है क्लास। उसके बाद विद्यार्थियों का मानसिक झुकाव मोबाइल फोन की ओर हो जाता है या कार्टून देखने की ओर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, विद्यार्थी लोगों का मानसिक झुकाव इसके अतिरिक्त जहां होता है, वो होता है खेल की ओर। पर जिंदगी में एक ही रंग कैसे हो सकती है?
जिंदगी में कई सारे रंग होते हैं, सभी को अहमियत दी जानी चाहिए। अब शिक्षक पढ़ाई की विषय की बात करने लगते हैं, उसके बाद नसीहत देने लगते हैं, चलो ये मोड़ो नहीं, कॉलर खड़ा नहीं करो, उसके बाद बाल ऐसे नहीं कटाओ, नेल इतना क्यों बढ़ा रह गया है, इन सब के लिए डांटते रहते हैं। तो मन ही नहीं लगता उनको तो मन लग रहा है कार्टून देखने में, मोबाइल चलाने में, उनको तो मन लग रहा है दोस्तों से बातचीत करने में, और ये करने देते नहीं है क्लास में जब उनकी उपस्थिति होती है। तो ऐसे सूरत में वो मम्मी पापा को कहते हैं मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन मम्मी पापा जानते हैं हकीकत को, वास्तविकता को, कि कल की विवादास्पद दुनिया को अगर कोई हल करने में या वहां पे अनुकूलित करके जीवन यापन करने में कोई सहायक होता है तो वो कोई और नहीं होता है, ज्ञान ही होता है। और ज्ञान का एकमात्र स्रोत गुरुजन होते हैं, क्योंकि वो पुस्तकों और विद्यार्थियों के मध्य की दूरी का अंत करते हैं और ज्ञान को सहजता से उन तक पहुंचाते हैं। भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, शिक्षकों की ये भारी जिम्मेदारी है। लेकिन राजा के दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष न्याय, प्रेम स्नेह, और दूसरा पक्ष दंड भी होता है। न्याय का एक रूप दंड भी होता है। तो शिक्षक दंड भी देते हैं, बर्फ के समान कभी कठोर भी हो जाते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। वो बोलने लगते हैं जब हम लोग अति कर देते हैं, तो नाखून कैसे बढ़ा हुआ है, कपड़े साफ नहीं है, बाल क्यों ऐसे हैं, कॉम क्यों नहीं किए हैं। आप लोग इस बात को समझिए कि सहजता ही जीवन का अंतिम स्रोत उद्देश्य है। मानव जीवन का सहजता में विनम्रता और वात्सल्य निहित होता है। तो ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि कोई मनुष्य कड़ी मेहनत ना करे और चमत्कार की सीमा को न लांघे, तो फिर सहजता की प्राप्ति कर ले। चरित्र तो पराक्रम की पुष्टि का नाम है ना, सामर्थ्य की प्रकाष्ठा का नाम है। तो मेहनत तो करना होगा। और कुदरत ने ये खूबसूरत सी स्पष्ट दिखाने वाली आंखें कुछ कारण से दी हैं, ये दांत कुछ कारण से दिए हैं, ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ कारण से दिए हैं, रोगों से मुक्त दिया है आपको, बाल काले कुछ कारण से दिए हैं। तो विद्यार्थी जीवन में कुछ तो करके जाना चाहिए आपको, जिससे आपकी पहचान बनी रहे। अच्छे विद्यार्थी ऐसा कर लेते हैं। बुरे विद्यार्थी को सर कहना चाहते हैं कि वो वास्तव में बुरे नहीं है, उन लोगों ने क्षणिक दृष्टिकोण बना लिया है। इससे पहले कि समय सोचे आपके बारे में, आप समय के बारे में सोच लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। तब तक देखते रहिए अशोकानंद सर का ये YouTube चैनल, और हाँ, जितने भी वीडियो हैं सबको बारी बारी से देखें और उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें, तभी नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। विद्यार्थी जीवन सुनहला जीवन होता है। धन्यवाद।